जितने लोग बैठे हैं सबसे है। मुझे ये बताइए कि ये जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के सामने जाकर, मस्जिदों के सामने जाकर, गिरजाघर के सामने जाकर उत्पात मचाते हैं, डीजे बजाकर वहां डांस करते हैं, उन संगठनों में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में ओबीसी के लोग संख्या में ज्यादा होते हैं कि नहीं होते? होते हैं नहीं होते? होते हैं ना। और अति दलित, अति पिछड़े वर्ग के बहुत बड़ी मात्रा में लोग बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के जो आयोजन होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछड़े वर्गों की भी गिनती हो और महिलाओं को जो 33% सीटें लोकसभा के अंदर रिजर्व करने की बात चल रही है, उसके अंदर पिछड़े एससी एसटी की तो पहले से है कानून में प्रोविजन, लेकिन एससी एसटी के साथ साथ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी हिस्सेदारी, भागीदारी मिले। इस बात को लेकर हम लोगों ने आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया। संसद में हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद, तमाम इंडिया गठबंधन के भी वहां इकट्ठे होकर आवाज उठा रहे हैं कि भैया इसको तब लागू करना, पहले जाति की गणना करवा दो और उसके बाद इसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी की महिलाओं को भी रिजर्वेशन दे दो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबसे, जब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में जहां पूरा तलवारें लहराई जाती हैं, वहां पे बड़ी मात्रा में संख्या अति पिछड़े, अति दलितों की है, तो ये जो संगठन है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या पिछड़े वर्गों की जनगणना हो और महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को हिस्सेदारी, भागीदारी मिले? क्या इस बारे में इस देश के किसी भी कोने में, अनिल जी, इस देश के किसी भी कोने में क्या बजरंग दल आरएसएस विश्व हिंदू परिषद पिछड़े वर्ग की महिलाओं को महिला आरक्षण में हिस्सेदारी मिले, इस बात के लिए कहीं कोई आवाज उठा रही है क्या? अगर इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, संसद में उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इनमें से कोई भी नहीं बोलता, तो फिर आप इन संगठनों में जाते क्यों हो? एक तो मुझे इसका जवाब चाहिए और दूसरा जवाब मुझे इस बात का चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने उनके सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मेरे ख्याल से लोकसभा के अंदर भी कम से कम 150 के आसपास पिछड़े वर्गों के सांसद हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब आज संसद में जो बिल को अमेंड करने के लिए जो बिल आया, संशोधन के लिए, और 2 बिल हो रहा है, उन बिल के समर्थन में ना जाके उसमें पहले ओबीसी की जनगणना करके पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित हो, क्या बीजेपी से जुड़े पिछड़े वर्गों के वो लगभग 150 सांसद वो उन बिल के खिलाफ, उनके हक के लिए वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? या केवल जिस पार्टी से सांसद हैं वहां गुलामी करने के लिए गए हैं क्या? मैं ये कहता हूं पार्टी के तो प्रति वफादार रहो, हमें एतराज नहीं है, सभी सांसद अपने अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहें, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब बात एससी एसटी ओबीसी के हक और अधिकार की आए तो सबसे पहले पार्टी से भी ऊपर उठकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं पूरी कौम के साथ, एससी एसटी ओबीसी के समाज के साथ आप गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, वोट तो चाहिए समाज की, गुलामी करोगे किसी और की। अरे जिसकी करना करते रहना, पर कम से कम समाज के मुद्दों पे तो बोलो, कम से कम समाज के लोगों को उनके संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी मिले,
इसके लिए तो कम से कम आवाज उठाओ। अगर आप अपने समाज की आवाज नहीं बन सकते तो फिर SC ST OBC की बात करना बंद करो, उनका प्रतिनिधित्व करना बंद करो। और मैं तो SC ST के लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो हमारे सांसद विधायक चुनाव लड़ते हैं रिजर्व सीट से, अगर वो रिजर्व समाज, जिस समाज की वो रिजर्व सीटें हैं, अगर उस समाज की आवाज नहीं उठा सकते, उस समाज के लिए नहीं बोल सकते, तो उनको रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। वो जाएं ओपन सीट पे जाके लड़ें, कौन मना कर रहा है। लेकिन जाओगे तो रिजर्व सीट से लड़के, और फिर रिजर्व समाज की, उस दलित पिछड़े आदिवासी वर्गों की आप आवाज नहीं उठाओगे, तो ये गद्दारी होगी। और ये समाज को अब ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो याद रखिएगा, जो जीत के तो जाएंगे आपके वोट से, लेकिन आप ही के खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित हो रहे होंगे, और वो आपके खिलाफ पारित होने वाले प्रस्तावों में वोट डाल के उस प्रस्ताव को पास करवा रहे होंगे, जो प्रस्ताव आपके दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के खिलाफ होगा। तो ऐसे लोग गद्दार नहीं है तो क्या है, जो पूरे समाज के खिलाफ प्रस्ताव रखे जाते हैं और उसको पास करवाने में वोट डालते हैं। बात करते हैं कि हम SC ST OBC के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो प्रतिनिधित्व उनका क्या कर रहे हो आप, तो उनके हकाधिकार को छीनने के लिए वहां पे वोट डाल रहे हो। तो साथियों, मेरा सीधा सीधा स्पष्ट मत है कि इन लोगों ने एक तरफ तो शिक्षा को महंगा करके SC ST OBC से शिक्षा छीन ली, अब उन्हें दोबारा से मनुस्मृति लाने की जरूरत नहीं है। बिना मनुस्मृति के उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया कि शिक्षा के खर्चे को इतना महंगा कर दो कि ना इनके पास पैसा होगा, ना इनके बच्चे पढ़ेंगे। तो पढ़ाई आपकी गई, और ज्यादातर SC ST और OBC के जो ज्यादातर लोग जो नौकरी में आते थे, आजादी के बाद का रिकॉर्ड उठा के देख लो पूरा, ज्यादातर क्या बनते थे, चौकीदार बन गए, चपड़ासी बन गए, माली बन गए, राजमिस्त्री बन गए, खलासी बन गए। तो 4th क्लास की नौकरी से, तनख्वाह से जो पैसा आया, उसी चंदे से ये बामसेव जैसे ये दलितों और पिछड़ों के संगठन बने, उसी चंदे से। तो उसी चंदे देने वाले वर्ग को उन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिया। क्योंकि जो 4th क्लास की नौकरी में आए थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, वकील बनने लगे, टीचर बनने लगे। तो उन्होंने तो दूसरा रास्ता निकाल दिया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो भाई रिजर्वेशन को ही खत्म कर दो। पहले 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट ठेके पे देके आउटसोर्स कर दिया, ठेकेदारों को दे दिया, और उसके बाद जो बाकी नौकरियां थी, जो PSU के अंदर थी, PSU सारे बेच दिए, वो प्राइवेटाइज हो गए। और जो प्राइवेटाइज हो गया, वहां पे SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। और जो बाकी बचा थोड़ा बहुत, उसमें भी आधी वैकेंसी भरते नहीं है, आधी भरते हैं, उसमें आधी में से आधी कॉन्ट्रैक्ट पे भरते हैं। तो अब आपकी नौकरी भी गई और आपकी शिक्षा भी गई। बल्ले दे के क्या करते हैं, टोकनिज्म करते हैं। एक मल्ला समाज का बना दो सांसद मंत्री, एक कुमार समाज का बना दो, एक बलई समाज का बना दो, एक बैरवा बना दो, एक जाटो समाज का बना दो, एक वाल्मीकि समाज का बना दो, एक धारक समाज का बना दो। उसके बाद वो आपको वोट दिलवाने की गुलामी में लग जाएगा, उसी समाज की गर्दन काटी जाएगी, और काटने वालों के साथ उन्हीं का वो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। तो ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग गलती पर हैं। हम लोग सच्चा और अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं चुनते, हम लोग मुद्दों के साथ नहीं जुड़ते, और हम लोगों ने क्या क्या जाति जाति के संगठन बना लिए, जाति जाति के गुट बना लिए। लेकिन देश के अंदर लड़ाई जाति की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा एक तरफ मनुवादी विचारधारा है, जो मनुस्मृति से संचालित होती है। उस विचारधारा में बंटवारा है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, और उसी विचारधारा के अंदर 4 वर्ण है, उसी विचारधारा के अंदर शोषण है, उसी विचारधारा के अंदर उत्पीड़न है, उसी विचारधारा के अंदर बहुजनों की हकमारी है, उसी विचारधारा के अंदर हमारे लोगों के ऊपर आए दिन पेशाब किया जाता है, घोड़ी पर बारात निकालने पे हमले होते हैं, और मंदिर में मूर्ति छूने पे हत्या हो जाती है, मूंछ रखने पे हत्या हो जाती है, घड़ा छूने पे हत्या हो जाती है। तो एक तरफ वो विचारधारा है जो अन्याय पर आधारित है, जो जुल्म पे आधारित है, जो शोषण पे आधारित है,
और दूसरी तरफ वो अम्बेडकरवादी विचारधारा जिसके अंदर सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जिसके अंदर करुणा की बात हो रही है, जिसके अंदर सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है, जिसके अंदर जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक, उसकी बात हो रही है। तो लड़ाई तो विचारधारा की है। तो आप अपनी अपनी जाति पकड़ के बैठे रहोगे तो विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा हार जाएगी और अन्याय की, विषमता की जो विचारधारा वो जीत जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग विचार से जुड़िए और विचारधारा का रिश्ता, विचार का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। आपका खून का सगा भाई वो आपके साथ गद्दारी कर सकता है। प्रॉपर्टी के ऊपर आपने भाई भाई को लड़ते देखा होगा, प्रॉपर्टी के ऊपर भाई की भाई के द्वारा हत्या की जाती देखी होगी, लेकिन जो विचार का रिश्ता होता है वो इतना मजबूत होता है कि समय आने पे सगा भाई गद्दारी करके धोखा दे देगा, लेकिन जो आपका विचारधारा वाला भाई है, जैसे अनिल जैन जी का, मेरा, सूरज मंडल जी का, सुधांशु जी का, रतनलाल जी का, हमारा विचार का रिश्ता है। एक बार को मैं अपने सगे भाई के साथ खड़ा हूं या ना हूं, लेकिन अपने इन भाइयों को नहीं छोड़ सकता। सांसद बना दो, मंत्री बना दो, जो मर्जी बना दो, हर प्रकार की कुर्सी बाद में, हर प्रकार की कुर्सी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने इस विचारधारा के रिश्ते को आंच नहीं आने देंगे। और यही रिश्ता है जो पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, यही वो रिश्ता है जो पूरे देश में सामाजिक न्याय की अलग जगा रहा है। कितने लोग सांसद बने, मंत्री बने, सब बने, लेकिन जमीन पर आंदोलन करने का काम इस टीम ने किया है और आज भी यही टीम कर रही है। हम कुछ बने या ना बने, बेशक उनका नुकसान हो गया, उनकी प्रमोशन रुकी, लेकिन उसके बाद भी बिना थके, बिना हारे, बिना डरे, बिना रुके, स्वाभिमान के साथ ये टीम लगी हुई है। आप इस टीम का साथ दीजिए, किसी सांसद, विधायक, मंत्री का साथ दो या मत दो, लेकिन ये जो क्रांतिकारी लोग इधर बैठे हैं ना यहाँ इस हॉल के अंदर, इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर मजबूती के साथ खड़े रहो। आज नहीं तो कल आपकी मुक्ति होकर रहेगी।